आइए अब हम तीसरी तरह की इमरजेंसी को जान लें। इसे हम राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना भी कहते हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि किस तरह दिसंबर 2019 में जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और बाद में वहां से आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया था। और 6 साल बाद अभी हाल ही में यानी 2024 में यह राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया और वहां पे स्टेट इलेक्शन भी हो गए हैं। तो आइए समझे इस प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन नाम की इमरजेंसी को। तो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो देश के हर राज्य की सुरक्षा करेगा और साथ ही साथ ये भी देखेगा कि हर राज्य की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। इसलिए अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा तो सेंटर अपनी जिम्मेदारी के चलते आर्टिकल 356 के तहत इस स्टेट की सरकार को अपने हाथ में ले सकता है। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं और इसी को राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाना भी कहा जा सकता है। ये इमरजेंसी पूरे देश में नहीं पर उस स्टेट पर लगाई जा सकती है जहां संविधान के हिसाब से काम नहीं चल रहा। जम्मू और कश्मीर में ऐसा ही हुआ था। दरअसल जम्मू कश्मीर 20 जून 2018 को बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर सरकार से अपना समर्थन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि वहां सुरक्षा हालात लगातार गिर रहे थे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सरकार कैसे चले? तो वहां गवर्नर ने जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के तहत गवर्नर रूल लगा दिया। तब तक आर्टिकल 370 था, इसलिए जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान भी था, पर 6 महीने से ज्यादा गवर्नर रूल लगाने की कोई भी नियम उस संविधान में नहीं था। सरकार कोई बची नहीं थी, तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कैसे चले? इसलिए 6 महीने खत्म होने के बाद गवर्नर ने राष्ट्रपति से सिफारिश करी और राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर में देश के संविधान के आर्टिकल 356 के तहत जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जो कि 6 साल बाद अब जाके 2024 में खत्म हुआ है। तो आसान शब्दों में, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो, किसी स्टेट में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वहां संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति तो कई तरीकों से पैदा हो सकती है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक खास स्थिति की बात आर्टिकल 365 में करता है। यह आर्टिकल कहता है कि जब कोई भी स्टेट केंद्र के किसी ऐसे डायरेक्शन का पालन करने या उसे लागू करने में असफल हो जाती है जो कि संविधान के हिसाब से सही डायरेक्शन है, तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें कहा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अनुसार नहीं चल सकती है। इसलिए ऐसे में वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। पर क्योंकि इस इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट की पावर राष्ट्रपति ले सकते हैं और इस तरह से वहां की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा सकती है, इसलिए जरूरी है कि कहीं इसका कोई केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल ना कर ले। इससे बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली घोषणा को संसद के दोनों सदनों के बीच 2 महीनों के भीतर अप्रूव किया जाना चाहिए, नहीं तो वो रद्द हो जाएगी। इसी कारण से जब जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल दिसंबर 2018 में लगा, तो प्रेसिडेंट के उस आदेश को लोकसभा में 28 दिसंबर 2018 को और राज्यसभा में 3 जनवरी 2019 को पास कराया गया था। पर ऐसा भी हो सकता था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस समय की जाए जब लोकसभा भंग हो चुकी हो या घोषणा को मंजूरी दिए बिना 2 महीनों के दौरान लोकसभा भंग हो जाए।
ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लोकसभा तो 5 सालों के लिए चुनी जाती है और उसके बाद उसके भंग करके चुनाव होते हैं। इस दौरान जब लोकसभा भंग हो तो लोकसभा कैसे इस आदेश को पास करेगी? तो इस बारे में संविधान में कहा जाता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो घोषणा अगली लोकसभा के दोबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहेगी। पर शर्त यह है कि इस बीच राज्यसभा इस घोषणा को अप्रूव कर दे। जब एक बार इसे अप्रूवल हो जाए तो फिर अगले 6 महीनों तक इमरजेंसी लागू रहती है। पर इस प्रोसेस से कुल मिलाकर इमरजेंसी 3 साल तक लागू रखी जा सकती है। पर अगर इमरजेंसी को 1 साल से ज्यादा लागू किया जा रहा हो तो 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो पूरे देश में या उस स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए और दूसरा इलेक्शन कमीशन को यह सर्टिफिकेट देना होगा कि इस दौरान उस स्टेट में चुनाव कराना मुश्किल है। अब किसी राज्य में आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को कई असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। जैसे पहला, वह राज्य सरकार के कामों और गवर्नर या किसी भी और अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर की शक्तियों का प्रयोग अब संसद द्वारा किया जाना है। अगर ये घोषणा हो जाती है तो फिर संसद आर्टिकल 357 के अंदर राष्ट्रपति को उस स्टेट में कानून बनाने की शक्तियां दे सकती है। वह राष्ट्रपति को यह भी शक्ति दे सकती है कि वह अपनी ये कानून बनाने की शक्तियां किसी और अधिकारी को दे दे। इसके अलावा राष्ट्रपति को ये शक्तियां भी दी जा सकती हैं कि अगर लोकसभा सेशन में ना हो तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के खर्चे को अनुमति दे दे, बशर्ते कि लोकसभा में बैठने पर इसको सैंक्शन करवा लिया जाए। तीसरा, इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति राज्य में और जो कोई भी जरूरी कदम हो जाएं वो उठा सकते हैं, जैसे कि वो उस स्टेट की किसी भी अथॉरिटी से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को सस्पेंड कर सकते हैं सिवाय उस स्टेट के हाई कोर्ट के। इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि COM को डिसमिस कर देते हैं, जिसके मुखिया चीफ मिनिस्टर होते हैं। दूसरा, स्टेट के गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी की सहायता से चलाते हैं या फिर उन एडवाइजर्स की सहायता से चलाते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर देते हैं। तीसरा, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को सस्पेंड या डिसॉल्व यानी भंग कर देते हैं। चौथा, स्टेट के लेजिस्लेटिव बिल और बजट पार्लियामेंट पास करती है। अब यहां आपने देखा कि इस इमरजेंसी के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार के लगभग सारे अधिकार छीन सकती है। इसलिए हमेशा से इस मामले पर बहुत राजनीतिक विवाद रहा और राज्यों की शिकायत रही कि केंद्र सरकार उनसे राजनीतिक बदले ले रही है। बड़े लंबे समय तक इस पर बातचीत रही, पर आखिर में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई केस पर इस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए, जैसे कि जब भी ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो तो उस डिक्लेरेशन के दोनों सदनों से पास होने तक राष्ट्रपति को कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जिनको बाद में उल्टा नहीं जा सकता, जैसे कि वो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग ना करे। पर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों सदनों की अप्रूवल के बाद भंग कर दी जाती है और बाद में कोर्ट में इमरजेंसी को चुनौती दी जाती है और वहां उस इमरजेंसी को इनवैलिड पाया जाता है, तो भी उस असेंबली को पुनर्जीवित करना होगा। इस तरह आपने देखा कि इमरजेंसी की ये शक्तियां बहुत अधिक है। इसलिए SR बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने
सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से कई ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया था जिसमें ये इमरजेंसी लगाना ठीक नहीं होगा। तो खैर, राष्ट्रपति शासन का देश भर में भरपूर इस्तेमाल हुआ है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से कम 130 बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग स्टेट में लगाया जा चुका है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल पंजाब में जून 1951 में किया गया था। इंदिरा जी की सरकार और जनता पार्टी की सरकार इसके लिए कुख्यात थी। इंदिरा जी ने 1966 से 1977 के बीच 39 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था और जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस शासित 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो आज हमने इमरजेंसी के बारे में जाना। अब एक नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाए।